हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राम रेगवार और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कॉमन नाउन यानी अर्थार्थ। क्या अर्थ होता है इसका? जातिवाचक। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत हम करते हैं जातिवाचक से। देखिए, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला देखेंगे आप। आई थिंक डेफिनेशन, द नेम विच रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट्स, क्या लिखेंगे, रिप्रेजेंट्स रिप्रेजेंट होल the whole cost the whole cost is called common noun। ठीक है। अर्थात क्या मतलब हुआ इसका? द नेम विच रिप्रेजेंट द होल कॉस्ट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। यानी जो एक ऐसा शब्द, जो नाउन जो रिप्रेजेंट करता हो, मतलब दिखाता हो पूरी जाति को, उसको हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन यानी जातिवाचक। अब देखिए जातिवाचक के कुछ एग्जांपल्स। सबसे पहले मैं इसका हिंदी आपको लिख रहा हूँ। जो संज्ञा, जो संज्ञा पूरी जाति के बारे में बताए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अभी तो हमने क्या करा, इसका फार्मूला जाना है। अब हम इसके एग्जाम्पल्स की ओर चलते हैं कि वो ऐसे कौन से कॉमन नाउन है, ठीक है, जो मतलब पूरी जाति का हमें बोध कराते हैं, बताते हैं। देखिए इसको मैं कर रहा हूँ रिमूव। देखिए इसके एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ, जैसे मैंने लिखा सिटी। अभी मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, मैं आपको अभी इसमें डीप में बताऊँगा, ठीक है। पहले इसके एग्जाम्पल्स में लिख रहा हूँ कॉमन नाउन के, ठीक है। सिटी हो गया, उसके बाद हमारा क्या है, बुक हो गया, राइट। सिटी, बुक, ठीक है। गर्ल, उसके बाद बॉय, क्या हो गया, बॉय, है ना। और उसके बाद क्या हो गया, टेबल या रिवर लिख दो आप, है ना, रिवर। अब देखो टेबल भी लिख लो, ठीक है। अभी हमने क्या जाना कि जो पूरी जाति का बोध करा है उसे हम क्या कहते हैं, या पूरी जाति के बारे में बता उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक या कॉमन नाउन कहते हैं। देखिए अब इसमें एक बहुत बड़ा फैक्ट है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे ये देखिए पहले नंबर पे लिखा हुआ सिटी। अब सिटी लिखा हुआ तो सिटी के अंदर कौन सा शहर आ गया? मान लीजिए उज्जैन आ गया, है ना, इंदौर आ गया, कुछ भी पूरे भारत में, पूरे सिटी में कोई सा भी कोई नगर हो गया। आपको पूछना ना बस तुम्हारी सिटी क्या है, आप क्या बोलते हैं? उज्जैन है, इंदौर है, ठीक है, मुंबई है, मुंबई, है ना। तो जो सिटी लिखा हुआ ये आपका क्या है, कॉमन। क्योंकि जाति की बात हो रही है तो यहाँ जाति का बोध है। और ये उज्जैन, इंदौर, मुंबई, देखिए इधर आप, इंदौर, मुंबई और ये उज्जैन लिखा हुआ है ना, तो ये हमारा कौन सा नाउन हो गया, प्रॉपर। क्योंकि मैंने इस एक वीडियो बनाया था, पिछले वीडियो में ये पूरी बात मैं क्लियर कर चुका हूँ। आप चाहो तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो को आप देख सकते हो, है ना। तो ये कौन सा हमारा नाउन हो गया, प्रॉपर। और ये कौन सा हो गया हमारा, कॉमन। जो लिखा हुआ ना सिटी, ये हमारा कॉमन नाउन हो गया। इसमें मैं पहला नंबर डाल देता हूँ। दूसरा, दूसरी अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है बुक। अब बुक में कौन सी, रामायण लिख लो, रामायण, ठीक है। रामायण या कोई सी पुराण का नाम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं लिख देता हूँ डिक्शनरी, ठीक है, डिक्शनरी। एक मिनट, डिक्शनरी, डिक्शनरी। उसके बाद मैं लिखता हूँ ग्रामर, ग्रामर बुक। बुक तो फिर वो उसमें आ जाएगा, कॉमन में आ जाएगा, तो ये ग्रामर लिखा हुआ है। उसके बाद आप लिख लो हिंदी, हिंदी बुक। बुक लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ बुक्स का नाम भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम बुक। चाहो तो बुक भी लिख लो, नहीं लिख लो तो कोई बात नहीं, जैसे आपकी इच्छा, है ना। तो ये बुक में जितनी भी जो अंदर की जो चीज़ें हैं, जब जैसे मैंने बोला बुक, तो बुक कोई सी भी हो सकती है वो, है ना। बुक जैसे मान लीजिए रामायण हो गई, रामायण इन्हें वो एक तफ़ा की किताब है, कहते हम पुराण है, लेकिन ठीक है, उसको हम समझने के लिए उसको अपन ने ले लिया कुछ समय के लिए।
भागवत गीता हो गई, कोई सा पुराण हो गया, डिक्शनरी हो गई। डिक्शनरी भी चूंकि एक किताब जैसी है लेकिन उसको हम शॉर्टकट फॉर्म में डिक्शनरी ही बोलते हैं। उसके बाद ग्रामर, तो ग्रामर भी एक किताब की तरह ही है ना। हिंदी हिंदी की बुक होती है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो किताब होती है उसको हम बोलते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है डिक्शनरी, पुराण, रामायण, ग्रामर, हिंदी, कॉम्पिटिटिव, ये हमारा कौन सा नाउन हो गया? प्रॉपर। और ये बुक लिखा हुआ है तो ये कौन सा हो जाएगा? कॉमन। क्योंकि कॉमन का अर्थ क्या होता है? जातिवाचक, तो ये जाति है इसकी बुक की। और इसके अंदर के जो खंडन है, रामायण, पुराण, डिक्शनरी, ग्रामर, हिंदी, कॉम्पिटिटिव, ये क्या है? प्रॉपर नाउन। तो ये आपको समझना है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था प्रॉपर नाउन के बारे में। अभी आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसको मैं कर रहा हूँ रिमूव। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, सीखते हैं बाकी के और। ठीक है, अब बात आती है हमारे तीसरे नंबर की। ठीक है, ये लिखा हुआ गर्ल। अब देखिए, अब आप गेस्ट करिए। जैसे मान लीजिए आप एक स्कूल के कोच है। क्या है? कोच है। ठीक है, स्पोर्ट्स के, है ना। आप आप बोल रहे हैं, मान लीजिए एक लड़कियों का झुंड है ना। आपसे 10 फीट की दूरी पर या 20 से 30, जैसे मान लीजिए 10 से 15 मीटर की दूरी पर लड़कियों का ग्रुप खड़ा हुआ है। अब जैसे आपने बोला कि गर्ल कम हियर, है ना, या भी आपने कहा गर्ल्स कम हियर ना, गर्ल्स कम हियर, लड़कियां यहाँ पे आए, इसका अर्थ ये हुआ। तो जो आपने गर्ल्स बोला ना या गर्ल बोला, ठीक है, तो वो आपका कौन सा नाउन हो जाएगा? कॉमन। कॉमन नहीं होगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप उसमें से एक लड़की को कहते हैं तो आपका कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर होगा। ठीक है, एक नाम, जैसे मान लीजिए मैंने सीता बोला, लड़कियों का झुंड ही है, सिर्फ लड़कियों का ही है, लड़कों का नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। सिर्फ लड़कियों का ही है तो आपको क्या बोलना है? कॉमन। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने उन लड़कियों के झुंड में से बोला सीता, तो सीता आएगी। ठीक है, सीता इज कमिंग, सीता आ रही है, तो वो कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर। अगर लड़कियों का पूरा झुंड आ रहा है तो वो कौन सा नाउन हो जाएगा? कॉमन। क्यों? क्योंकि पूरी जाति की बात हो रही है, पूरी जाति आ रही है, सब आ रहा है, क्योंकि ना जो जहाँ पे सब आए आपके पास दौड़ के, उसको आप बोलोगे कॉमन नाउन। और उसमें से अगर एक आए, ठीक है, एक शख्स जिसका कोई नाम हो, सीता, गीता, है ना, मोनिका, राधा, जो भी हो, तो वो होगा हमारा प्रॉपर। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, गर्ल में क्या जाएगा? सीता, किसी का भी नाम, अदरवाइज लड़की का नाम। ठीक है, मोनिका, कुछ भी लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मोनिका, सोनू, राधिका। ठीक है, उसके बाद अब रोशनी लिख दो, इसमें कैपिटल आएगा, रोशनी। तो ये जितने भी जो नाम है ये हमारा क्या है? प्रॉपर, राइट। और ये जो गर्ल लिखा हुआ है ये कौन सा है? कॉमन। ये कॉमन और ये प्रॉपर। इतना आप समझ गए। अब थोड़ा हम आगे चलते हैं। देखो, हिंदी हो गया, जैसे मैं आगे का नाम लिया, रोशनी, क्या लिखा मैंने? रोशनी। फिर इसको बड़ा करूँगा, गर्ल हो गया। अब बात आती है बॉय। अब बॉय में भैया यही फार्मूला है, सेम। बॉय में भी यही आपको करना है। आप कोच है, ठीक है, 15 से 20 मीटर की दूरी पर बच्चे खड़े हुए हैं। आपने बोला बॉयज़ कम हियर या बॉय कम हियर, लड़के यहाँ आओ या लड़के यहाँ आओ। आपने कहा कि लड़के यहाँ आ जाओ। ठीक है, बॉयज़ कम हियर। ठीक है, अगर आपने बोला रोहन कम हियर, रोहन यहाँ आओ, तो वो कौन सा होगा आपका? प्रॉपर। लेकिन आपने पूरे झुंड को बुलाया है ना, पूरे झुंड को बुलाया जो खड़े हुए थे, 10 से 15 जने खड़े हुए थे बच्चे। ठीक है, लेकिन थे वो बॉयज़, वो आपके पास आए, तो कौन सा नाउन हो जाएगा आपका? कॉमन। ये आपको समझना है। ठीक है, रोहन लिखा मैंने, उसके बाद सोहन, ठीक है, उसके बाद हिमांशु, ठीक है, उसके बाद रजत। एक मिनट, यहाँ कॉमन आएगा, कॉमा। ठीक है, बॉय लिखा हुआ है रोहन, सोहन, हिमांशु, रजत। चाहो तो और नाम आप ऐड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने, है ना। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा, और बहुत ईजी है ये। अभी हम इसके एग्जाम्पल की ओर चलेंगे, इसका यूज़ कैसे करते हैं ना, उसको पहचानते कैसे हम सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आपको बताने वाला हूँ कि उसमें हमको पहचानना है कि प्रॉपर कौन है, कॉमन कौन है। ये हमें चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद राम, मैं खुद का नाम लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद उमेश, तो ये सब नाम आ गया। ठीक है, अब बॉय हो गया। रिवर, अच्छा एक बार वो रिवर का भी देख लेते हैं, इसको मैं कर रहा हूँ रिमूव, स्पेस कम है।
देखिए रिवर में भैया सीधी सी बात है, ये तो सबने सुना है, गंगा, गंगा नदी। अब चूंकि आपने गंगा सुना है तो यमुना भी सुना होगा, उसके बाद आपने सरस्वती भी सुना होगा, राइट। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। गंगा यमुना सरस्वती, उसके बाद जमुना, जमुना, गंगा यमुना सरस्वती या जमुना नदी जो भी होती है, ठीक है। तो नदी बोला मैंने तो नदी में क्या सारी नदी आ गई, तो जो सारी नदी आ जाए वो आपका क्या प्रॉपर, ठीक है। और ये मुख्य नाम क्या रिवर, तो कॉमन, क्योंकि जाति को शो कर रहा है, ठीक है। नदी बोला मैंने तो नदी आपका गंगा भी हो गया, यमुना भी हो गया, सरस्वती भी हो गया, जमुना भी हो गया। अदरवाइज ब्रह्मपुत्र नदी, जितनी भी नदी अपने भारत देश में पाई जाती है वो सारी क्या होती है, प्रॉपर होती है, ठीक है। और ये एक शब्द जो लिखा हुआ है ना रिवर, ये हमारा क्या कॉमन होता है, क्या होता है, कॉमन नाउन होता है ना। अब हम इसके उसमें चलते हैं, इसका यूज कैसे करते हैं सेंटेंस में। देखिए बहुत इजी है, आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को सीखा ही होगा, बस उसी तरह इसका यूज़ करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सिटी। अब सिटी में मैंने क्या बताया था, उज्जैन, इंदौर, गुना, बीना, नागदा, जितने भी शहर हैं सब आ जाएंगे। तो उसमें से हम एक नाम उठा लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं उज्जैन जा रहा हूँ, मैंने क्या कहा, मैं उज्जैन जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू उज्जैन। टू लगाना बहुत जरूरी है, गोइंग के बाद हमेशा टू आता है, गो के बाद। चूंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो आपको आईएनजी फॉर्म लगाना पड़ेगा, ठीक है। आई एम गोइंग टू उज्जैन, मैं उज्जैन जा रहा हूँ, राइट। तो जो लिखा हुआ है ना ये उज्जैन, ये क्या है हमारा प्रॉपर नाउन, क्या है प्रॉपर, समझ में आया आपको। अब ये सिटी लिखा हुआ है, ये कौन सा था हमारा कॉमन। इसके हम अंदर की बात करें कि अंदर की चीज़ कौन कहाँ कहाँ आती है, कौन कौन सी आती है, तो उज्जैन भी आता है, जितने भी भारत देश में शहर है वो सब आ गए, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू उज्जैन, राइट। अब उसके बाद आप ऐसा भी ले सकते हो, आई एम गोइंग टू सिटी, मैं सिटी जा रहा हूँ। डायरेक्ट आपने क्या करा, कॉमन लगा दिया। अब वो सिटी कोई सी भी उसकी हो सकती है, अब सिटी बोल दिया तो वह सीधी सी बात है। अब इंदौर की सिटी जाइए, है ना, मुंबई की सिटी जाइए आप, और उज्जैन की सिटी जाइए, जहाँ कहीं बड़ा प्लेस हो वहाँ चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको कॉमन और प्रॉपर में फ़र्क समझना है, ठीक है। तो ये आप इतना ही समझिए अभी हाल फिलहाल कि ये कॉमन है, ये कॉमन नाउन, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी बात, अब ये बुक्स, अब बुक्स के अंदर की क्या बात होती है, अभी अब हम देखते हैं। जैसे मैंने लिखा आई एम रीडिंग द डिक्शनरी, डिक्शनरी, डिक्शनरी बुक, या आप ऐसा भी लिख सकते हो, मैं डिक्शनरी किताब पढ़ रहा हूँ या इंग्लिश ग्रामर बुक पढ़ रहा हूँ, ऐसा पर लिख सकते हो। एक मिनट, इंग्लिश ग्रामर बुक, ठीक है। मैं व्याकरण व्याकरण किताब, मैं व्याकरण अंग्रेजी, इंग्लिश ग्रामर, ग्रामर बुक, ये सही होगा। एक मिनट नीचे चले गया, क्या होगा, आई एम रीडिंग ग्रामर बुक, मैं व्याकरण व्याकरण किताब पढ़ रहा हूँ, सीधी सी बात है। अब ये जो लिखा हुआ है ये बुक क्या हो गया आपका कॉमन, ग्रामर क्या हुई आपकी प्रॉपर हो गई, क्या हो गई ये प्रॉपर और ये कॉमन। बस मैं आपको यही बता रहा हूँ, ये दोनों साथ में आते आते, चाहो तो अब इसको हटा दो कोई दिक्कत नहीं, और चाहो तो अब लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं, है ना। इसके ट्रांसलेट में थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बस आपको ये समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार यहाँ देखें आप, गर्ल में भी वही बात बता रहा हूँ मैं। गर्ल में हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई गीता है, गीता क्या करी, गीता इज टीचिंग, एक मिनट, गीता इज अ हॉली बुक, ठीक है। अब यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे जो गीता है ना, एक पुराण का भी नाम है और किसी गर्ल्स का भी नाम है, तो हम बात कर रहे हैं किसी गर्ल्स की। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक मिनट, यहाँ पे मोनिका लिखेंगे, मोनिका इज हॉली, हॉली स्टूडेंट, ये लिख देते हम जीनियस, ठीक है। यहाँ लगा दिया हमने फुल स्टॉप, मोनिका जीनियस अ स्टूडेंट, मोनिका एक
होशियार, होशियार छात्रा है, छात्रा, ठीक है, छात्रा, त्रा लिखा हुआ इस पे। मोनिका एक होशियार छात्रा है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये, जो मोनिका लिखा हुआ है ये हमारा कौन सा हो गया, प्रॉपर हो गया। कौन सा हो गया ये, प्रॉपर। तीर के निशान देखें आप, कौन सा हो गया, प्रॉपर। और उसके बाद ये हमारे क्या, एक्सिलरी वर्ब। जीनियस हमारा हो गया एडजेक्टिव, ये हो गया आर्टिकल, और ये क्या हो गया हमारा, नाउन, स्टूडेंट। तो ये आपको समझना है ना, ये हमारा प्रॉपर हो गया। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कॉमन नाउन। और कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए आप बने रहिए महावीर स्पोकन इंग्लिश क्लास के चैनल पर। और वीडियो आपने शेयर नहीं करा हो, सब्सक्राइब ना करा हो, तो प्लीज़ करिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाला बेल आइकन आपको के समय पर टाइम टू टाइम मिल जाए। थैंक यू सो मच।